मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है 15 अगस्त और इस वीडियो में हम 15 अगस्त तथा हमारे राष्ट्र ध्वज से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं का डिस्कस करेंगे, जो हमारे नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आखिर क्यों खास है 15 अगस्त का दिन, जिसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। पहले हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। पहला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तरफ से किया गया कार्य। भारत के स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 था। जब हम लोग की स्वतंत्रता मिली थी तो क्लीमेंट आर इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल 1945 से 1951 के समय था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। इसी कड़ी में हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन की भूमिका। ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री एटली ने बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। किसके स्थान पर? बेवेल के स्थान पर किसने नियुक्त किया? एटली ने। और किसको नियुक्त किया? माउंटबेटन को। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दिया। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन को नियुक्त किया तब 24 मार्च 1947 को उन्होंने वायसराय का पद ग्रहण किया और सत्ता हस्तांतरण की पहल को शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन द्वारा किए गए प्रयासों में माउंटबेटन सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी थी। माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। पहले तो माउंटबेटन यथासंभव दोनों देशों को संयुक्त रहने की सलाह दी थी, लेकिन जब नहीं माने तो उनके द्वारा एक योजना तैयार किया गया, जिसे ही हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। इसीलिए ये आज हमारे लिए खास है। नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन इस फैसले से गांधी जी सहमत नहीं थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई, जिसमें गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। जो कई बार बीपीएससी का क्वेश्चन रहा है कि गांधी जी ने किसके हाथों में सत्ता सौंपने की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसी कड़ी में 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने मतदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है चलते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन आखिर क्या क्या हुआ, तो इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की बैठक हुई थी। 14 अगस्त की मध्यरात्रि में अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की बैठक हुई और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिए। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि अभी भी भारत के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन और इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था।
जो कई बार क्वेश्चन होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसने गाया था? M.A. सुब्बुलक्ष्मी ने। और पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने किया था। किसने किया था जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति? तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज भारतीय झंडा संहिता में वर्णन है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके बीच चक्र के महत्व का वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। सबसे पहले झंडे का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितनी है? 3:2 है लंबाई और चौड़ाई की अनुपात। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन है, तो वही सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है, तथा सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। तीनों कलर के अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे केसरिया साहस का प्रदर्शन करता है, तो सफेद शांति की और हरी पट्टी हमारी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वज के बीच में पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया और यह न्याय का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। पिंगाली बैकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगाली बैकैया के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राज्य चिन्ह। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। किसकी अनुकृति है? अशोक की सिंह स्तंभ की। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इस पर नीचे लिखे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत का राष्ट्रगान। भारत के राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया और इसकी गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आज़ादी हमें बड़े ही त्याग और बलिदान से मिला है, चाहे वो 1857 की क्रांति वाला युद्ध हो या जालियांवाला बाग, चाहे असहयोग आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस आज़ादी के लिए कई सारे कर्मठ नेताओं, चाहे महात्मा गांधी हो या सीमांत गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह हो या मंगल पांडे, भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद, सभी की असाधारण भूमिका के कारण ही आज का दिन यानी 15 अगस्त का दिन हमारे लिए खास बना है। इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हमारा शत शत नमन। इस प्रकार 15 अगस्त और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ तथ्यों को मैंने रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।